So we were discussing this type of resonance जिसमें कि पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल होते हैं. आई टोल्ड यू के किस तरह से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है. फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जो है होमोलाइटिक क्लीवेज के साथ होती है, जब एक बॉन्ड जो है इक्वली दो इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाए, दूसरा दूसरे के पास चला जाए. और ये जो फ्री रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. किस तरह से, जिस तरह से कार्बोकेटायंस होते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, बिकॉज वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकल जाते हैं किसी एक एटम के साथ. जैसा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है A+, और यहाँ पे भी ये, क्योंकि यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एटम ले गया है, तो नाउ इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज. इसके एग्जांपल के ऊपर आते हैं इस सिस्टम के पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल. अब देखें यहाँ पे भी तीन एग्जांपल्स ऐड की हैं. पहला जो एग्जांपल है, यू कैन सी के CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल. अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी सिमिलरली जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा उसी तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. अब डेफिशिएंसी किस तरफ है, जहाँ पे फ्री रेडिकल मौजूद है जिस CH2 के ऊपर, तो वहाँ उस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं. तो जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो ये स्ट्रक्चर बनेगा. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नया बन जाएगा और जो फ्री रेडिकल है वो इस वाले CH2 के ऊपर आ जाएगा. यहाँ पे इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो यूं होगा, CH2 CH CH2. तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस तो नहीं है, पार्शियल फ्री रेडिकल यहाँ पे शो किया है कि फ्री रेडिकल यहाँ पे कहाँ पे किस पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो नहीं की जा सकती है बिकॉज यहाँ पे चार्ज है ही नहीं. अब ये किस तरह हुआ, इसका कंप्लीट प्रोसेस अगर हम देखना चाहें तो ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है. अब ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ से डाइसोशिएट हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है. तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है. देखें कि ये एक जो है CH एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. तो आप देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो दो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में मिलके एक नया बॉन्ड बना देते हैं और ये जो है यहाँ पे एक नया फ्री रेडिकल बन जाता है. तो इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी सेम है. जिस तरह से ये CH2+ वाला हम एग्जांपल पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा. सेम उसी तरह से एरोज जो है मूव हो रहे हैं और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बन रहा है. उसी तरह से जो है यहाँ पे पार्शियल चार्जेस बन रही हैं. डॉटेड बॉन्ड्स आपको जो है सेम जो पहले स्ट्रक्चर था CH2+ वाला सेम ही यहाँ पे हो रही है शिफ्टिंग. अब थर्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कि साइक्लोप्रोपीन है और इसके साथ जो है ये इथाइल रेडिकल है. तो यहाँ पे भी जो है ये जो डबल बॉन्ड है ऑब्वियसली उसी तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होगी. इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कहाँ पे, इस जगह पे है जहाँ पे फ्री रेडिकल बना हुआ है. तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, यू कैन सी कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया. और इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड्स हैं. तो यहाँ पे जो है पार्शियल फ्री रेडिकल यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है. नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं. डी फोर्थ टाइप, पाई सिग्मा पाई सिस्टम्स. अब पहले एग्जांपल को देखें कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है. ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये अगेन पाई है. तो ये इसी कैटेगरी में आता है पाई सिग्मा पाई. अब इसमें जो है रेजोनेंस किस तरह से हो रही है. सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑक्सीजन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये चार्ज बन जाती है ऑक्सीजन के ऊपर और CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी. सेकंड स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, किस तरफ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है.
और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, ये उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज थी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो देख लें आपके CH2 CH CH ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज आई थी तो पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव है। डबल बॉन्ड जो है तीनों पोजीशन पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मौजूद था, तो यहाँ पे आपको तीनों पोजीशन पे डॉटेड बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। अब इसका सेकंड जो है एग्जांपल उसको देख लें आप कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है, इसके साथ एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेम सिचुएशन है। क्या है ये? पाई सिग्मा पाई वाली टाइप ही है। इसको अगर आप देखें गौर से, पाई, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा है और ये अगेन पाई है, एक ही सीक्वेंस में है, एक साथ साथ है, तो ये इस टाइप में आता है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, अब यहाँ पे भी हमने पहले ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था उसको ब्रेक किया, तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो देन ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना देगा, पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें अगर आप देखेंगे डॉटेड बॉन्ड्स वहीं पे आपको शो हो रहे हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स, एक यहाँ पे बना था, एक यहाँ पे, दो पोजीशन पे, तो दो पोजीशन पे जो है आपको डॉटेड बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। पार्शियल चार्जेस जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई थी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो पार्शियल पॉजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल पे नेक्स्ट जो टाइप है लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट पी ऑर्बिटल। सो इसमें इस तरह के कंपाउंड होंगे जिसमें के लोन पेयर होगा, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज होगी। अब देखें कि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्विकली देखेंगे इस लोन पेयर के ऊपर जो है, लोन पेयर जो है दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से कोई नेगेटिव चार्ज बिहेव करती है या कोई पाई बॉन्ड बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, और डिफिशिएंसी किस तरफ है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफिशिएंट जो है ये कार्बन है, तो इस तरफ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे बना CH3 NH प्लस डबल बॉन्ड CH2, नया जो डबल बॉन्ड बना यहाँ पे बना, और यहाँ से जो लोन पेयर था वो खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, नाइट्रोजन चार बॉन्ड्स बना रहा है, तीन ये हैं, चौथा हाइड्रोजन के साथ। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, CH3 NH CH2। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही जगह पे बना है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको डॉटेड बॉन्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और चार्ज जो है यहाँ पे या नाइट्रोजन पे थी या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, तो यहाँ पे दो जगह पे आपको पार्शियल चार्ज नजर आ रही है। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल को अगर आप देखें तो CH3 O CH2 प्लस, इसमें भी सेम सिस्टम है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी उसी तरह से जो है ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम और डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप देख लें, एक ही जगह पे जो है डॉटेड बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, और जो चार्ज है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ रही है या फिर कार्बन के ऊपर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट पे जाते हैं, थर्ड एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। अब जो है नाउ ये जो रेजोनेंस की एप्लीकेशन है या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कि कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे स्टेबल होंगे।
हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है स्टेबल है? तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स डिवाइस किए गए हैं जिनकी मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द अदर वन। सो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which has more covalent bonds will be more stable. The resonating structure which has more covalent bonds will be more stable. वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, जिसके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दो, CH3O CH2+। अब हमने, क्योंकि ये पहला रूल है, हमने सिर्फ इसको ही अप्लाई करना है कि हमने क्या देखना है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम इग्नोर कर देंगे, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ ये जो एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर सिंपलिसिटी, के कोई कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना बन जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखें कि ये एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड जो है ये है, एक ये है, ठीक है, दूसरा ये। तो इस ए में जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 है, और इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक ये है, 2 ये हैं, ठीक है, ये 2 हैं। सिग्मा और पाई दोनों कोवेलेंट हैं, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं है कि सिग्मा जो है कोवेलेंट है, पाई नहीं है, दोनों कोवेलेंट है, ओके, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सिग्मा भी और पाई भी। तो यहाँ पे एक और 2 3 हुए, यहाँ पे 2 है। तो हमने क्या कहा है, जिस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वही स्टेबल है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है, तो ये स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। सो बी इज ग्रेटर देन ए, स्टेबिलिटी के हिसाब से बी ज्यादा स्टेबल है ए से।